हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने ये देखा था कि ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी पूरी प्रोसीजर, रिप्रोडक्शन। अब बेटा, आपके सिलेबस में ब्रायोफाइटा के अंदर दो एग्जाम्पल डिस्कस है। फर्स्ट है लिवरवर्ट्स, यहाँ देखो, एंड सेकेंड है मॉसिस। तो मॉसिस के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो वहां देखेंगे हम लोग क्या क्या है। स्फैग्नम है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है। तो लिवरवर्ट्स में भी एक क्लास है ब्रायोफाइटा की, उसका एक एग्जाम्पल है। लोअर ब्रायोफाइट्स माने जाते हैं लिवरवर्ट्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आप यहां भी देखो, दे आर यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट सैडी एंड मार्सी एरियाज। पहले भी हमने देखा था जनरल कैरेक्टर में। क्लियर। जो इनका मेन प्लांट बॉडी है वो थाइलॉइड है। दैट मीन्स रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड होगा। यहाँ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं है। इसमें से एक एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, दैट इज मर्चेंटिया। मर्चेंटिया इज वन ऑफ द लिवरवर्ट्स। और जो मर्चेंटिया की थाइलस है, प्लांट बॉडी है, दैट इज डॉर्सी वेंट्रली एंड क्लोज अप्रेस टू द सरफेस। दैट मीन्स स्ट्रेट नहीं होता बेटा, डॉर्सी वेंट्रल साइड से ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ, ये है मर्चेंटिया। और आप देखो ये पोजीशन, आप देखो ये पूरी पोजीशन देखो, इस पोजीशन से ये प्रेजेंट है ऐसे। तो ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड से इंक्लाइंड है ये पूरी बॉडी सॉइल सरफेस के ऊपर। और ये अटैच होता है किसके द्वारा? राइजोइड के द्वारा। बट यहाँ याद रखना है कि मर्चेंटिया के जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये जरूर याद रखना आपको, क्योंकि आगे हम लोग मॉस में जाएंगे तो राइजोइड की नेचर बदल जाती है, वहां मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये इस तरह की प्लांट बॉडी इनकी प्रेजेंट है। तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करें हम लोग, तो जो थाइलस है, प्लांट बॉडी है, जो यहाँ दिख रहा है बेटा, तो ये थाइलस अगेन क्या होगा? जो प्लांट बॉडी है, थाइलस है, अगेन इसे क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट बोलेंगे। थाइलस क्या है हमारा? हैप्लॉइड बॉडी है जो गैमीट फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। जरूर ध्यान रखना है। अब ये गैमेटोफाइट बेटा फ्री लिविंग है, अभी देखा था जनरल कैरेक्टर में। मल्टी सेलुलर है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड फोटोसिंथेटिक है। क्लियर है। नॉन वैस्कुलर है, क्योंकि ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू होता नहीं, तो ये नॉन वैस्कुलर है। एंड बेटा गैमेटोफाइट से ये बड़ा है, दैट इज वाइज डोमिनेंट। तो ये पूरी प्लांट बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। ये जनरल फंडामेंटल कैरेक्टर हुआ वेजिटेटिव पार्ट का। नाउ अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो होगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से, पूरी थाइलस फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। एंड सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जीमा बोलते हैं सिंगुलर, जेमी बोल सकते हो आप प्लूरल कंडीशन। तो एक अगर जीमा की बात करें तो देखो यहाँ क्या है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है। बेटा ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक भी होगा। एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टिकल दैट इज कॉल्ड जीमा कप। और ये कहां प्रेजेंट होता है? थाइलस के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो अगर अगेन स्ट्रक्चर हम लोग देखें थाइलस की, तो आप देखो यहाँ पूरी थाइलस के अंदर, यहां पर ये देखो, थाइलस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसी कप के अंदर हमारा बर्ड्स प्रेजेंट है, इसी को हम कहेंगे जीमा। क्लियर। जैसे मैच्योर हो गया थाइलस और जीमा, यहां से डिटैच होगा और फिर एक नया गैमेटोफाइट में ग्रो कर जाएगा। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली जो मर्चेंटिया है वो डायोसियस होता है, स्पेशली मर्चेंटिया डायोसियस होता है। दैट मीन्स मेल प्लांट अलग होगा
और फीमेल प्लांट अलग होगा, जिसे आप कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। क्लियर? तो अगेन मेल पार्ट को आप क्या बोलोगे? मेल पार्ट इज अगेन एंथीरिडियम, जो पिछले डिस्कशन में किया था। और फीमेल पार्ट भी क्या होगा बेटा? आर्किगोनियम। और ये दोनों ही स्पेशल ब्रांच पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एंथीरिडियोफोर या आर्किगोनियोफोर। तो स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। आप देखो इस थैलस को देखते हैं, आप देखो यहाँ पर ये पूरी एक स्पेशल ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर। और यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है ये है आर्किगोनियम। तो स्ट्रक्चर ध्यान से रखना है, इसकी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मेल पार्ट है एंथीरिडियोफोर और ये स्ट्रक्चर एंथीरिडियम की। तो दोनों स्ट्रक्चर ध्यान से रखना है आपको कि कौन आर्किगोनियम का पार्ट है, कौन एंथीरिडियम का पार्ट है। क्लियर हुआ? अब इस आर्किगोनियम और एंथीरिडियम में क्या बना था, याद करो। इस एंथीरिडियम में क्या था बेटा? बहुत सारे एंथीरिडियल मदर सेल थे। स्ट्रक्चर में रिपीट नहीं कर रहा हूं, पिछले डिस्कशन में कर चुके हम लोग कितने पार्ट थे। और ये आर्किगोनियम अगेन किस तरह का था? फ्लास्क शेप्ड था, फ्लास्क शेप्ड। इस तरह की फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर आपने देखा था। ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके 3 कंपोनेंट हमने देखा था। ये वाली पोर्शन था नेक, ये है बेटा वेंटर, एंड इस पोर्शन को हमने कहा था स्टॉक। क्लियर? अब इस वेंटर के अंदर एक फीमेल गैमेट था, दैट इज एग। दूसरी मेल यहां पर था वेंटर कैनाल सेल, इसकी संख्या थी 1। और इस नेक के अंदर था 4 to 10 नेक कैनाल सेल। और ये नेक 2 to 4 कैप सेल से कवर्ड था। ये याद करो स्ट्रक्चर, है ना? तो अब ये और एंथीरिडियल मदर सेल डिवीजन में जाकर क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और इस स्पर्म को आपने क्या कहा था? एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स की स्पेशल कैरेक्टर बताया था क्या? इसमें 2 फ्लैजिला होगा। ये कैरेक्टर आपको याद रखना है हमेशा कि ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। नाउ अब दोनों ये सेक्स ऑर्गन जब मैच्योर हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए। तो अब जैसे वाटर की प्रेजेंस हुई, ध्यान से सुनो, जैसे वाटर प्रेजेंस हुआ यहाँ, अब ये वाटर आर्किगोनिया के अंदर इंटर कर जाता है। और क्या हुआ था? एनसीसी और वीसीसी डिसइंटीग्रेट होकर इस वाटर के साथ ये म्यूसिलिस बनाया था। ये म्यूसिलिस फिर स्कैप सेल से होते हुए बाहर आ गया था पानी में, है ना? और इसी म्यूसिलिस को फीड करते हुए ये एंथ्रोजोइड्स मूव किया और जाकर वहां आर्किगोनियम के अंदर एंटर किया और इस एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाया था? जाइगोट बनाया था। याद करो। क्लियर? अब ये जाइगोट डिप्लॉयड सेल है और आपको पता है कि जाइगोट किस में ग्रो करेगा? एम्ब्रियो में ग्रो करेगा। और एम्ब्रियो एक नया जनरेशन बनाएगा, दैट जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। देखा था हमने, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, ये डिप्लॉयड जनरेशन है। और ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, नॉट फ्री लिविंग। पिछला डिस्कशन याद रखो आप लोग, नॉट फ्री लिविंग एंड रिमेन्स अटैच्ड विथ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। हाँ, अब किसके लिए? फॉर न्यूट्रिशन ओनली। तो मर्चेंटिया का जो गैमेटोफाइट है वो 100% डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखोगे। अब ये स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड था फूच में, देन सीटा, देन कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर क्या था? याद करो बेटा, यहां था मदर सेल, बहुत सारे मदर सेल। और इस मदर सेल में हुआ मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या बना? स्पोर्स बना। हमने देखा था ब्रायोफाइट के जितने स्पोर्स हैं वो होमो स्पोर्स होते हैं। क्लियर? और एक एक स्पोर फिर यहाँ जर्मिनेट कर जाएगा, कैप्सूल से बाहर आया और ये जर्मिनेट कर जाएगा किसमें? न्यू प्लांट बॉडी में, दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट।
तो इस तरह इसकी जनरेशन चलती रहती है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये था मर्चेंटिया की डिस्कशन। दूसरी डिस्कशन हमारे बुक में है किसका, फ्यूनेरिया, वो मॉसेस का। तो इस मॉसेस के डिस्कशन में अब देखो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखो बेटा ये मॉसेस है आपके एनसीईआरटी की, और मॉसेस में हम लोग यहाँ 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मॉसेस ब्रायोफाइटा का एक अनदर क्लास का ग्रुप है ना, डेवलप्ड माने जाते हैं। तो फ्यूनेरिया, पॉलिकोट्राइकम और स्फैगिनम, 3 कंपोनेंट दे रखा है आपके सिलेबस में, 3 एग्जाम्पल है। इसकी कंबाइंड फॉर्म देखते हैं। तो मॉसेस भी जो है वो मर्चेंटिया से, ध्यान रखना, थोड़ा सा डेवलप्ड होता है, और जो इनका प्लांट बॉडी है उसी तरह के हैबिटेट में पाया जाएगा। मॉसेस भी कहाँ पाए जाएंगे, फाउंड इन ह्यूमिड, है ना, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, ये भी उसी तरह की कंडीशन है। अब हमारी एनसीईआरटी ने कहा कि जो इनका प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट है, उसकी 2 स्टेजेस है। तो यहाँ भी गैमेटोफाइट के कैरेक्टर वही ध्यान रखोगे कि गैमेटोफाइट यहाँ भी फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, डोमिनेंट है बेटा, और इसकी 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में समझने की कोशिश करो, आगे डिस्कस करूंगा मैं। फर्स्ट स्टेज को इन्होंने कहा प्रोटोनीमा, और ये प्रोटोनीमा बेटा डायरेक्टली स्पोर से डेवलप्ड होता है। अब कैसे डेवलप्ड होता है अगेन देखेंगे। और जब प्रोटोनीमा बड़ा हो जाता है तो ये क्रीपर है, दैट मीन्स जमीन के ऊपर ग्रो करता है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस फॉर्म है। दैट मीन्स ये फ्रेगमेंटेशन कर कर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। बट अब दूसरी कंडीशन ध्यान दो, सेकेंड स्टेज को इन्होंने कहा लिफी स्टेज, दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लिटरल बर्ड्स। तो अब हमारी एनसीईआरटी ने प्राइमरी प्रोटोनीमा की डिस्कशन तो नहीं किया, बट सेकेंडरी प्रोटोनीमा की यहाँ टर्म दे दिया। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो ये प्रोटोनीमा था, ये इमेजिन करना ये प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी डेवलप्ड हुआ, और सेकेंडरी के लिटरल बर्ड से लिफी स्टेज डेवलप्ड होते हैं। अब लिफी स्टेज में होता क्या है बेटा, सिलेंड्रिकल एक्सिस है जहां स्पाइरली अरेंज लिप्स है, और ये सॉइल सरफेस से अटैच होता है मल्टी सेलुलर राइजोइड से, ये ध्यान रखना है। और इसी लिफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन भी डेवलप्ड होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसे डेवलप्ड होगा, सेकेंडरी कैसे होगा, एंड लिफी स्टेज कैसे होगा। आप आओ देखो यहां देखो बेटा, कंडीशन देखो, ये हमारा लिफी स्टेज है, ये है लिफी स्टेज जो कि गैमेटोफाइट का ही पार्ट है। तो लिफी स्टेज में आप देखो सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस से राइजोइड है, अगेन याद रखना राइजोइड कैसा है, यहाँ मल्टी सेलुलर। ये स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूं आपके बुक का, जिसका फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है, ये डेवलप्ड मॉस से, और इसके ऊपर ये लिप्स हैं। तो ये पूरी पार्ट क्या हो गई, गैमेटोफाइट हो गई, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, डोमिनेंट, मल्टी सेलुलर, नॉन वैस्कुलर, ये पूरी कैरेक्टर वही वाली हो गई। अब जब यहाँ सेक्स ऑर्गन बियर होगा तो इमेजिन करो कि यहाँ आर्किगोनिया आ गया, और इस आर्किगोनिया में बेटा ये एग और ये जाइगोट बना फ्यूजन के बाद। तो जाइगोट देखो अलग से ग्रो नहीं करता, जब नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा स्पोरोफाइट तो इसी के ऊपर ग्रो कर जाता है। इसीलिए हमने बोला था कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है फॉर द न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, यहाँ इस पोर्शन को फूट कहेंगे सीटा कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर मदर सेल है। अब ये मदर सेल मियोसिस में जाने के बाद, अब देखो यहाँ मियोसिस गया और ये स्पोर बना, बहुत सारे स्पोर बने। जब स्पोर ये सॉइल पर आ जाएगा ऑन सॉइल, तो ये जर्मिनेशन में जाता है, और जर्मिनेशन कर कर जो फर्स्ट स्टेज बनाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो अब देखो इस स्पोर की जर्मिनेशन की डिस्कशन है, ये हैप्लॉइड स्पोर, देखो बेटा ये डेवलप्ड हो रहा है प्रोटोनीमा, यंग प्रोटोनीमा, और जब ये पूरी डेवलप्ड हो जाएगा तो इस तरह के प्रोटोनीमा आपको दिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ये ब्रांच भी हैं, आप देखो ये सारे ब्रांच हैं, है ना, इसके ऊपर ये बर्ड्स भी डेवलप्ड होगा, और यहाँ ध्यान रखना राइजोइड्स भी होता है जो मल्टी सेलुलर है। क्लियर है। तो इस तरह फर्स्ट स्टेज हुआ, और ये क्या करता है कि यही प्रोटोनीमा बीच बीच से ये टूटेगा, फ्रेगमेंटेशन शो करेगा, और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। क्लियर। लेकिन
अब जब ये मैच्योर हो जाता है तो देखो, इसके बड से या इसके राइजोइड से या डेथ लिप से एक अनदर इसी की तरह प्रोटोनीमा डेवलप्ड होता है और इसी को हम कहते हैं यहाँ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा कैसे डेवलप हुआ देखो, या तो ये किसी स्टेम और लिप से डेवलप हो गया, या बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा के बड से भी डेवलप हो सकता है। और ये भी उसी तरह की स्ट्रक्चर है। आप देखो यहाँ सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो ग्रो कर रहा है उसके पास भी ये राइजोइड्स है ना, इस राइजोइड्स के ऊपर भी बर्ड्स डेवलप हो सकता है, इसके ऊपर भी ये ब्रांच हो सकता है, और यहाँ भी बर्ड्स डेवलप हो सकता है। तो जो प्राइमरी प्रोटोनीमा या इस लीफ सेल से सेकेंड जनरेशन प्रोटोनीमा का ग्रो किया उसे कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इसी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में जो ये बर्ड्स डेवलप्ड हुआ इसी को हमारी एनसीईआरटी ने क्या कहा है, लिटरल बर्ड्स। और यही लिटरल बर्ड्स फिर ग्रो कर कर क्या बना देते हैं, लीफी स्टेज बना देते हैं। यहाँ जो ये लीफी स्टेज आपने देखा ये बियर करेगा। तो स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा के बर्ड से या लीफ सेल्स राइजोइड उससे भी सेकेंड जनरेशन की प्रोटोनीमा डेवलप्ड हुई, दैट इज द लीफिस्ट सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बर्ड से अगर जनरेशन डेवलप्ड हो रहा है उसी को हमने कहा लीफी स्टेज। तो यहाँ लीफी स्टेज की भी अलग से फिगर है, आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन बियर करेगा। तो लीफी स्टेज थर्ड स्टेज में आ रहा है, पहला स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड, बट जनरेशन बेटा सेकेंड हुआ है ना, 2 जनरेशन में प्रोटोनीमा ले लिया। क्लियर हुआ। अब हमारी जो रिप्रोडक्शन है, अब रिप्रोडक्शन में कंडीशन क्या आता है, देखो यहाँ रिप्रोडक्शन में हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि एक तो ये फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड वही प्रोटोनीमा की फ्रेगमेंटेशन, बडिंग प्रोसेस हो गया सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका सेक्स ऑर्गन उसी तरह का होगा, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। बट अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहां देखो, इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूं आपके सिलेबस में कि प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है, किससे डेवलप्ड हुआ है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द जर्मिनेटिंग हैप्लॉइड स्पोर, अभी देखा। And secondary protonema develops from birds on the primary protonema या राइजोइड्स और इंज्यूर्ड प्लांट पार्ट किसी से भी डेवलप हो सकते हैं। क्या प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या करेगा, रिप्रेजेंट वेरी फर्स्ट दैट इज द जुवेनाइल स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट, जबकि सेकेंडरी प्रोटोनीमा को हम मानते हैं इंटरमीडिएट स्टेज जो कि प्राइमरी से थोड़ा सा डेवलप्ड होता उसी की तरह थोड़ा डेवलप्ड होता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फ्रेगमेंटेशन करते रहते हैं। फंक्शन क्या हुआ, अर्लियर कंडीशन में ये न्यूट्रिएंट इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेटिक करेगा और अपनी इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट को सॉइल के ऊपर शो करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। जबकि सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो करता ही है और वो लेटरल बर्ड्स भी शो करेगा, जिससे क्या डेवलप हो रहा है, लीफी स्टेज डेवलप हो रहा है। और प्राइमरी प्रोटोनीमा की कंडीशन क्या हो गई, या तो ये क्रीपर अभी देखा हमने ग्रीन होगा, फिलामेंटस फॉर्म है, फ्रीक्वेंटली ब्रांच्ड फॉर्म है, दैट मींस फ्रेगमेंटेशन शो करते रहता है। जबकि सेकेंडरी प्रोटोनीमा प्राइमरी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेवलप्ड होगा बेटा, और बर्ड्स के द्वारा लीफी स्टेज ग्रो करते रहता है। तो ये कंडीशन हुआ हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, स्पेशली मॉसिस के अंदर, तो जो मॉसिस हैं, जितने मॉसिस हैं बेटा, ये क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल होंगे। बट इन जनरल ऑटोसियस भी होते हैं। ऑटोसियस का मतलब कि एक ही प्लांट के 2 ब्रांच के ऊपर सेक्स ऑर्गन होगा, जैसे ये राइजोइड है और ये एक पोर्शन ले लिया मैंने, तो मान लो ये एक ब्रांच हो गया, यहाँ एक ब्रांच, और ये दूसरा ब्रांच हो गया, ऐसे ऐसे ब्रांच हो। तो एक ही प्लांट के 2 ब्रांचेस पर अगर सेक्स ऑर्गन है तो इसे कहेंगे ऑटोसियस कंडीशन। ये राइजोइड्स है
अभी देखा राइजोआइट्स कैसा होगा, हमेशा याद रखोगे मॉसेस में मल्टी सेलुलर और लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर। और अगर ये मेल ब्रांच है तो इस तरह दिखेगा। मान लो ये फीमेल ब्रांच हमने ले लिया, तो इस फीमेल ब्रांच के ऊपर फिर आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा और इस स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए बिना बताए हुए कि यहाँ पर कौन मेल है कौन फीमेल, तो ध्यान रखना जहां स्पोरोफाइट होगा जिस ब्रांच पर, वो फीमेल ब्रांच होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट बेटा इसका ऑफ स्प्रिंग है, जाइगोट से डेवलप्ड होते हैं। तो ये कंडीशन हुआ 6 ऑर्गेन का। अब 6 ऑर्गेन्स में भी कंडीशन वही है, पहले भी मैंने बताया ब्रायोफाइट के 6 ऑर्गेन जैकेटेड होते हैं, जैकेट लेयर की कवरिंग होगी, है ना। और यहाँ भी वही कंडीशन है, मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथेरिडियम। वही रिपीट होगा स्ट्रक्चर के लिए, आप लोग इसका फर्स्ट डिस्कशन देखोगे जरूर समझ में आ जाएगा। और फीमेल पार्ट है हमारी आर्किगोनियम। क्लियर। अब आर्किगोनियम इस एंथेरिडियम के अंदर क्या है बेटा, मदर सेल है, एंथेरिडियल मदर सेल। और इस एंथेरिडियल मदर सेल में डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, फिर ये बनाया एंथ्रोजोइट्स, है ना। और एंथ्रोजोइट्स में कितने फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला। तो ये वाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म है। उसी तरह यहां पर भी आर्किगोनियम के पास क्या है, आपको पता है अभी एनसीसी था, वीसीसी था एंड एग है। अब एनसीसी और वीसीसी का रोल मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप सभी को पता है फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर। दैट इज व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इस वाटर के अंदर एनसीसी वीसीसी टूटकर म्यूसिलेस बना रहा था, म्यूसिलेस बाहर आया, एंथ्रोजोइट को अट्रैक्ट किया, बेटा यहाँ फ्यूजन हुआ आर्किगोनिया के अंदर एंड जाइगोट बना। तो ये बातें हम लोग पहले कर चुके, स्ट्रक्चर वाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर ये जाइगोट डिवीजन में जाकर क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। और ये एम्ब्रियो अनदर जनरेशन में ग्रो करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। बट मर्चेंटिया के स्पोरोफाइट से फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होते हैं, ये ध्यान रखना, ये वेल डेवलप्ड हैं। और यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये पार्सली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पर, पार्सली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्यों, ये सिर्फ वाटर और मिनरल लेते हैं, फूड खुद बना लेते हैं। तो फ्यूनेरी जो मॉसेस हैं उनका स्पोरोफाइट याद रखना कि पार्सली डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट ये फोटोसिंथेटिक होता है, अपना फूड खुद बना लेगा। क्लियर। तो अगेन स्पोरोफाइट यहां पर भी डिफ्रेंशिएट होगा। उसी तरह 3 कंपोनेंट में क्या क्या था, फूड, सीटा, कैप्सूल। इसके भी कैप्सूल काफी डेवलप्ड होते हैं, अब ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं। इस कैप्सूल के अंदर बेटा मदर सेल, और इस मदर सेल में क्या हो गया, फिर अगेन हुआ मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन है। फिर यहाँ बहुत सारे स्पोर बन गए, सारे स्पोर हैप्लॉयड होंगे, यहाँ भी स्पोर होमोस्पोर्स होगा, और फिर ये ग्रो कर जाएंगे कहाँ, एक अनदर न्यू गैमेटोफाइट में। इस तरह अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करते हैं लाइफ साइकिल में, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो हमने गैमेटोफाइट से शुरू किया और गैमेटोफाइट पर खत्म किया। क्लियर। अब आपके सिलेबस में कुछ ब्रायोफाइट आगे बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दे रखे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ, ये देखो, ये आपके बुक में कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट की। तो सबसे पहली कंडीशन कि जितने मॉसेस हैं दे आर फूड फॉर द एनिमल्स, चाहे वो मैमल्स हो, बर्ड्स हो, आप देखो अदर एनिमल्स, गुड फूड माने जाते हैं। दूसरी कंडीशन याद रखना, यहाँ जो स्फैग्नम है, जब बेटा ये डेड कर जाता है तो इसके डेड डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं पिट मास, है ना। क्या बोलेंगे, पिट मास बोलेंगे, यहाँ पिट है, जैसे कोल बन जाता है ना, उसी तरह डिपोजिट होकर
पिच बनाता है, और पिच सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो एक तरह से बैड क्वालिटी ऑफ कोल को हम कहेंगे पिच। तो जरूर याद रखना है, स्फेगनम से प्रोवाइड करता है। और बेटा स्फेगनम एडजॉर्बेंट का भी काम करता है, दैट मीन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास है। इसीलिए जो हमारे शिप के ऊपर बहुत सारे सामान ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसकी पैकेजिंग इसी स्फेगनम से की जाती है। क्लियर? जिससे इस पर कोई भी सीपेज का खतरा ना हो। ठीक है। और जो मॉसेस है और लाइकेन्स है बेटा, बेयर और स्टेराइल एरिया में फर्स्ट कोलोनाइज स्पेसिस माने जाते हैं। बेयर स्टेराइल का एरिया का मतलब आप समझो कि पहले से कोई स्पेसिस नहीं है, तो वहाँ पहले लाइकेन डेवलप्ड होता है, फिर ये डेथ करते रहता है, मॉसेस डेवलप्ड होते हैं, और इस तरह ये आपस में डेथ करते हुए एक ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन बना देते हैं सॉइल फॉर्मेशन के कारण कि वहाँ पर फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं, और यही प्लांट फिर श्रब में, और कुछ समय के बाद पता चलता है कि यहाँ फॉरेस्ट बन गया। इसीलिए इसे पायनर कम्युनिटी में हम मानते हैं कि पहली बार एरिया में आया। ठीक है। इसीलिए देखो दे रखा है, दे डिकम्पोज रॉक मटेरियल सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जहां स्टेराइल एरिया था वहां पर ग्रो कर कर एक प्लांट बनाया, तो ये कॉलोनाइज कर जाते हैं। नाउ since mosses form the dense mat over the soil, that is why they prevent soil erosion। ये इतने कंपैक्टली ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर कि सॉइल को मूव नहीं करने देते, फॉलिंग रेन से या वाटर से कर सकते हो। ठीक है। और आप देखो यहाँ पर दे रखा है कि ब्रायोफाइटा को हमने लीवर वर्ड्स और मॉसेस में डिवाइड किया है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की डिस्कशन है। तो आज हमारा ब्रायोफाइटा कंप्लीट हुआ। अगले डिस्कशन में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।